बोला बुराई कर दी तो फिर उसके जैसा बुरा कोई नहीं है, फिर रो रो के पागल हो जाए। ये सारी समस्या हमारी खुद की है, दूसरे की नहीं है। अगर हमारी समस्या हट जाए तो संसार की समस्या हट गई। समस्या हमसे है, संसार से थोड़ी है ना। मन है बना अज्ञान का। मन किससे बना? अज्ञान से, अविद्या से, जो है ही नहीं। मन किससे बना? जो है ही नहीं उससे। जो चीज है ही नहीं उससे बनाया गया मेटेरियल। ठीक है। आत्मा तलक न जा सके, ये आत्मा तक जा नहीं सकता। कहते हैं मन बना हुआ है अंधेरे से, और आत्मा क्या है? प्रकाश है। अंधेरा प्रकाश तक जा सकता है क्या? अंधेरा प्रकाश में चला जाएगा? है? अंधेरा प्रकाश ही तक चला जाएगा? नहीं जा सकता। समझ में आ रही है आपको? तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? फिर गूंगे बन के क्यों बैठे हुए? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे जवाब दो ना, मैं पूछ रहा हूँ। फिर तो ये दीवारें और आप में कोई फर्क थोड़ी है। ना दीवार से उत्तर आ रहा है ना आपसे उत्तर आ रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया? अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए, नहीं समझ आ रही तो वैसा बोलिए, गलत बोलिए, पर उत्तर आना चाहिए। प्रकाश, अंधकार प्रकाश के पास जा सकता है क्या? अंधकार ने प्रकाश को देखा है कभी? नहीं जा सकता। दोनों में एक ही रहेगा, लेकिन ये दिमाग में है ही नहीं। ये बात भी समझ में नहीं आ रही भी अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। आई बात समझ में? कौन आई है? नहीं आई। आप घर पे जब प्रकाश जलता है तब अंधकार होता है क्या? जब प्रकाश जलाओगे तो अंधकार नहीं रहेगा। दोनों में एक रह सकता है कि दोनों एक साथ रह सकते हैं? अभी अंधेरा भी है और प्रकाश ही है, नहीं रह सकते। तो फिर समझ में क्यों नहीं आई? बात तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, भी दोनों में एक ही रहेगा। भी अंधकार प्रकाश के सामने कभी नहीं जा सकता। प्रकाश जलाया और अंधकार गया, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है ना? इसी प्रकार अज्ञान किसका विरोधी है? ज्ञान का। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना? जब अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। मन किससे बना? अज्ञान से। अब अज्ञान वाली जब खुद अज्ञान ही नहीं रहेगा, बाप रे, मान लो अंधेरे से बढ़ाई हुई एटमें है, अंधेरे से बढ़ाए हुए खिलौने हैं, वो बने अंधेरे को, वहाँ लाइट जगा दी वो तो चले जाएंगे। जब अंधेरा ही नहीं बचेगा तो खिलौने कहाँ से बचेंगे? वो तो उसके साथ ही चले गए। तो ये मन खिलौना है किसका? अज्ञान का, अविद्या का। ये ज्ञान के सामने, आत्मा के सामने नहीं टिक सकता। आत्मा के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। ये मन तभी तक है जब तक आत्मा नहीं आती सामने, जब आत्मा प्रकट नहीं है, यानी जब तक प्रकाश प्रकट नहीं है। रात तभी तक है जब तक सूर्य नहीं निकलता। सूर्य निकलने के बाद में रात को भगाना पड़ता है, ले आओ लठ उठा करके 2-4 टप्पा मार के निकालो इसको बाहर। अब सूरज निकल गया, अब अंधकार को बजा के आओ, कंकड़ से बाहर छोड़ के आना, ऐसे बोलते हो? अपने आप ही चला जाता है। इसलिए ज्ञान किसका करना है? आत्मा का। जब आत्मा का ज्ञान होगा तो ये चीज़ें अपने आप ही चली जाएंगी। इनको किसी को भगाना नहीं पड़ेगा, ना मन को भगाना पड़ेगा, ना शरीर को भगाना पड़ेगा, ना बुद्धि का, ना दोष। सब दोष अपने आप चले जाएंगे। क्यों? दोष एक ही चीज़ से पैदा हुए हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं है। और आत्मा ज्ञान हो गया तो बात खत्म है। हाँ, अपने आप हो गया। सुनने गया आत्मा ज्ञान होगा कैसे? आत्मा ज्ञान कैसे होगा? आत्मा ज्ञान सुनने से होगा। इसको बोलते हैं सुनना। फिर सिर्फ सुनना ही नहीं है, कहते पहले श्रवण, श्रवण क्या? मनन। जैसे भैंस पहले खा लेती है फिर जुगाली करती है। ठीक है ना? पहले सुने, जो सुना है फिर उसको मन में मनन भी करना चाहिए अपने। फिर मन करके फिर कहते हैं निध्यासन, फिर उसके ऊपर ठहरना भी चाहिए। अभी हाँ ठीक है, ये गलत है, ये सही है तो सही है, तो सही जो सही है उस सही रास्ते पे चलना भी है हमको। जो उस पर चल पड़ता है निध्यासन है। ठीक है? उसके बाद में फिर समाधि होती है, मतलब फिर उसका ज्ञान होगा। तो पहला शुरुआत सुनने से होती है। जब तक सुनना ही नहीं आएगा, जब तक सुनना ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर करेंगे क्या? करना तो दूर की बात है। इसलिए सुनने और समझने पर जोर देते हैं बार बार। सत्संग का इसीलिए तो महत्व है। सत्संग के लिए बार बार जोर क्यों देते हैं? कि कुछ सुन तो लो। जब सुन लोगे तो दिमाग में बैठेगा, तभी तो कुछ करोगे, फिर ही समझेंगे। और बहुत सी चीज़ें तो सुनने से गायब हो जाएंगी। बहुत से दोस्त तो सुनते सुनते ही चले जाएंगे। क्यों? भ्रमित तो था, अज्ञानी तो था, पता ही नहीं था। अभी तक हम इस गलत रास्ते से जा रहे थे।
ठीक है। अब सुना कि ये तो गलत जगह जा रहा है, कुएं में जाके गिरेगा, इतनी बात सुनते ही रास्ता बदल दिया, तो फर्क नहीं पड़ा? पड़ गया ना। अभी तो आप मीठा खा रहे थे, खूब आपको अच्छा लग रहा है, मीठा पसंद भी है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि ये तो इसमें तो जहर मिलाया हुआ है। सुनने की बात थी कि जहर मिलाया क्या, हाँ, इतने में एक तरफ उठा के रख दोगे। और अगर इतने में यकीन नहीं होगा, अगर इतने सुनने में भी यकीन नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? फिर पूरा मन से गौर से मनन करोगे, विचार करोगे भी सचमुच है कि झूठ बोल रहे हैं ये, फिर उसका निर्णय करोगे। निर्णय कर लिया, पूछ लिया, एक दो से पक्का हो गया भी वाकई जहर मिला हुआ है, फिर नहीं खाओगे किसी प्रकार से भी। उसको कहते हैं निध्यासन। मनन के बाद में निध्यासन कि अब ये बात सत्य है, अब इस रास्ते पर जाना है ही नहीं, किसी हालत में भी नहीं जाना। ठीक है। तो मन है बना अज्ञान का, आत्म तलक न जा सके। मन अज्ञान से बना है, वो आत्मा तक नहीं जा सकता। जैसे उजेले के निकट नहीं अंधेरा आ सके, जैसे उजाला के पास में अंधेरा किसी भी हालत में नहीं आ सकता। एक बार क्या हुआ, अंधेरा परेशान हो गया, अंधेरा परेशान हो गया कि सूरज आए तो अंधेरा तो भाज जाए, तो वो क्या बढ़ाई, तो ब्रह्मा जी ने बढ़ाई है सृष्टि, तो ब्रह्मा जी पिताजी है इनके, तो वो अपने पिताजी के पास पे गया, ब्रह्मा जी के पास। कौन? अंधेरा। अंधेरा कहने लगे पिताजी आपने हमारे साथ भेदभाव किया है। कि क्यों? कि जहाँ वो सूरज जो है वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, वो है तो मेरा भाई भी, आपका ही जन्मा वो है, मैं आपका जन्मा मैं हूँ, और वो मुझे टिकने नहीं देता, मुझे तो बजाए रखता है, मैं जा जाता हूँ मेरे पीछे आ जाता है, मुझे बजा देता है, वो मेरा दुश्मन बन रहा है। तो कहते अच्छा कि बुलाओ उसको, सूर्य को बुलाओ यहाँ पर, अभी तुम्हारा निर्णय करता हूँ। तो सूर्य को बुलाया गया। सूर्य जैसे सूर्य आने लगा, अंधेरा तो भागने लगा। तो पिताजी कहने लगे ब्रह्मा जी के रुको तो सही, फैसला तो करने। क्या पिताजी यही तो रोड़ा है, वो आता है तो मैं रुक नहीं पाता हूँ जब वो आएगा तो मुझे तो भागना ही पड़ेगा यही तो समस्या है। तो पिताजी ने कहा फिर ये समस्या हल नहीं होगी, फिर भागता रहे ये चलेगा। फिर सूर्य को बुलाया और क्या पिताजी बोलो क्या बात है, क्या गलती हुई? कि गलती क्या, अंधेरा भी तो तेरा छोटा भाई है, तू उसके पीछे रात दिन पड़ा रहता है। कहते अंधेरा मैंने तो इतने देखा ही नहीं कहते आप कह रहे हो कि मैं पीछे पड़ा हूँ, दुश्मनी है मेरी, मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं है। दुश्मनी तो तब करूँ नहीं, मैंने उसकी शक्ल देखी है। जिस आदमी की शक्ल ही नहीं देखी उसके दुश्मनी कैसी? दुश्मनी हो ही नहीं सकती। दुश्मनी भी उससे होगी जिसकी देखी हो शक्ल, मुलाकात तो हो, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई। ये हालत है अधिकारी। ऐसा ही है अज्ञान। जिस अज्ञान से लड़ रहे हो आत्मा ने उसके दर्शन ही नहीं किए। जिस अज्ञान से लड़ रहे हो, जिसे हमारे दुखी हो रहे हो, आत्मा ने उसके दर्शन, वो तो आत्मा में है ही नहीं, वो बहुत दूर है, बाहर है। ये सारी घटना बाहर में हो रही है। जैसे उजेले के निकट नहीं अंधेरा आ सके, जब आत्म दर्शन किए उत्साह से मन जाए है, तब आप ले हो जाए दर्शन न करने आए। अच्छा, जैसे लाइट जलाई, लाइट जलाते ही अंधकार गया कहाँ बताओ? जैसे आप कमरे में थे और कमरे में जाके आपने बटन दबाया और बल्ब जला, तो वो जो अंधकार अंदर था वो कहाँ गया? बाहर गेट पे दो चार आदमी खड़े कर देते हैं लठ लेके, वो गेट से निकलेगा? निकला नहीं ना, बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही किसमें लय हो गया, उस प्रकाश के अंदर ही समा गया, लय हो गया वो। इसी प्रकार ये मन बुद्धि जो है, ये मन जब आत्मज्ञान होगा तो ये मन और बुद्धि भी आत्मा में ही लय हो जाएंगे, ये उसी में समा जाएंगे। फिर ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना सिर, ना संसार, ना माया, कुछ ही नहीं, फिर एक परमात्मा है। तभी तो कहे कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की जिन्हों देखा। गोपियाँ क्या कहती हैं, जित देखूं तित शाम। गोपियाँ कहती हैं जहाँ देखता हूँ उसे एक शाम के अलावा कोई है ही नहीं। और संसार का आदमी कहता है कि संसार के अलावा कुछ है ही नहीं। कितना फर्क है देख लो। जो अंधकार में खड़ा है उसको तो अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, प्रकाश नहीं दिख रहा। और जो प्रकाश में खड़ा है उसको प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, अंधकार नहीं दिख रहा। ये दो बातें हैं, ठीक है। इधर वाली जो है हिस्सा वो अंधकार का है, उधर वाला हिस्सा प्रकाश का है। आत्मा प्रकाश में है, परमात्मा प्रकाश में है। अब आपको अंधेरे में रहना है कि प्रकाश में रहना है, वो निर्णय आपका है, ठीक है ना। दोनों को बता दिया। सदगुरु का संतों का काम है बताना, रहना आपका काम है। जबरदस्ती नहीं है। किसी को अंधेरा अच्छा लगता है तो खूब अंधेरे में हाथ पैर मारो, नाक मुंह फुड़ाओ, गोडे तुड़ाओ, लो लुवान हो, कष्ट भोगो,
ठीक है, ये अंधकार के गुण है, ये खूब मजे लो। और किसी को अगर प्रकाश अच्छा लग रहा है तो खूब प्रकाश में मस्ती से रहो। निर्णय आपके हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।